नमक ये दम कह रहे हैं कि जो राजेश वर्मा है डुप्लीकेट चिराग है। अरे बाप, तो डीएनए टेस्ट करवा ना लो भाई। आप ही कह रहे हो कि मेरा सौदागर भाई है, तो डीएनए टेस्ट उसका करवा दो भाई। हाँ, कह रहे कि मेरा चेहरा मिल रहा है एकदम डुप्लीकेट। हाँ, गुंडा बैंक चलाने वालों को दे दिया। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। तो गुंडा बैंक, पहला बार मैंने नाम सुना है गुंडा बैंक। चिराग जी के पास वैसे ही लोग हुए हैं, कार्यकर्ता तो है नहीं। कार्यकर्ता को तो इन्होंने टिकट दिया नहीं। चिराग जी बतावे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा। ये चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, ये दुल्हों के भाई हैं, दुल्हनियों के भाई हैं। क्या बोले थे कि बीजेपी वाले कब मैं नेता का नाम बताऊंगा, मेरे पिता का मूर्ति तोड़ दिया। अब तो उनके साथ चले गए, आप क्या बताएंगे? नहीं बताइए चिराग जी, हम लोग जानना चाह रहे हैं। और आप नहीं बताइएगा तो हाजीपुर में साधु पासवान बताएगा कि रामविलास पासवान का मूर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को उन्होंने गद्दार कहा था जी। तब मैं चिराग जी से मैं आदर पूर्वक मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग जी आपने बीना देवी को कौन श्रेणी में रखा है जी? जो वैशाली से जिसको टिकट दिए वो भी तो गद्दार थी। ये नमक ये दम कह रहे हैं कि जो राजेश वर्मा है डुप्लीकेट चिराग है। अरे बाप, तो डीएनए टेस्ट करवा ना लो भाई। आप ही कह रहे हो कि मेरा सौदागर भाई है, तो डीएनए टेस्ट उसका करवा दो भाई। हाँ, कह रहे कि मेरा चेहरा मिल रहा है एकदम डुप्लीकेट। हाँ, गुंडा बैंक चलाने वालों को दे दिया। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। तो गुंडा बैंक, पहला बार मैंने नाम सुना है गुंडा बैंक। चिराग जी के पास वैसे ही लोग हुए हैं, कार्यकर्ता तो है नहीं। कार्यकर्ता को तो इन्होंने टिकट दिया नहीं। चिराग जी सिर्फ घंटी बजाने से होगा। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ चिराग जी को। मैं भी कह रहा हूं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की बात चिराग जी ने कहा था, ये क्या है जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक न्यूज़पेपर पर नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पर आप केस करो पहले। आप नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। इन दिनों आरक्षण का मुद्दा लगातार जोर पर है और खास करके बिहार में। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को कहा है केस करेंगे, यानी उन पर कार्रवाई करेंगे। आरक्षण को लेकर के बवाल हो रहा है। तेजस्वी यादव मन से कहते हैं कि चिराग पासवान ने कहा है संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इस बयान के बाद जब चिराग पासवान का बयान आता है तो कहते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है। अगर कहा है तो हमें दिखाइए। अगर आप चुप नहीं रहते हैं, इसी तरीके का भ्रम फैलाते रहेंगे तो आप पर केस करेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के कद्दावर नेता साधु पासवान जी और चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। पहचान के मोहताज नहीं हैं, लगातार मैदान में रहे हैं। राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से शख्सियत हैं, जवाब भी खुल करके देते हैं। साधु जी, आपके नेता तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान कार्रवाई करने वाले हैं। जो बयान दिया है उन्होंने 2016 में कई अखबारों में आया, कई प्रिंट में ऐसा है लिखा हुआ कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो चिराग जी के वक्तव्य पर जो काउंटर किया है हाजीपुर में, तो उन्होंने क्या गलत बोला? क्या गलत बोला भाई? जिनको मिर्ची लग गई, चिराग जी को मिर्ची क्यों लगी? हमारे नेता ने सही बोला और चिराग पासवान जी ने वो चीज़ बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या दिखा रहे हैं आप? पढ़ लीजिए। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, लिखा हुआ है वेल ऑफ दलित शुड गिव अप क्वेटा चिराग पासवान। मतलब संपन्न दलित आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये है 12 अप्रैल 2016 को और कई चैनल में है। ये कई चैनल में उनका इंटरव्यू बहुत सारे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जनसत्ता में है। तो उस पर अभी तक उनकी आपत्ति क्यों नहीं हुई? आपत्ति तो होना चाहिए। और चिराग जब जी को मिर्ची लग रही है
कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने वाले बयान पर, तो हम तो चिराग से पूछते हैं भाई कि आप नरेंद्र मोदी के हनुमान हो और आपका बयान आया था कि हमारे रहते संविधान को कोई छीन नहीं सकता है। तो चिराग जी, अब बिहार के नहीं देश के बहुजन को आप बताओ कि भारत का जो प्लानिंग कमेटी है उसमें 11 मेंबर्स होते हैं। उस मेंबर में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी अति पिछड़ा नहीं। क्यों नहीं है चिराग जी? आप बताओ कि अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? आप हनुमान जो 10 साल से घूम रहे हो बन के, आप बताओ कि जुडिशियल में हमारा आरक्षण क्यों नहीं है? आप बताओ कि प्रमोशन में आरक्षण अभी तक क्यों रुका है? आप बताओ चिराग जी कि अभी हमारा 10 लाख से ऊपर बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का और आदिवासियों का अभी रिक्त पड़ा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप बताओ चिराग जी। मैं तो चिराग से 5-6 सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरा आरक्षण कहाँ है, रिजर्वेशन कहाँ है। न जो मेरा जितने भी हैं सरकारी संस्थाएं थे सब प्राइवेट संस्थाएं कर दिए गए। प्राइवेट सेक्टर में मेरा आरक्षण नहीं है, मेरा निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, जुडिशियल में आरक्षण नहीं। तो चिराग जी, सिर्फ घंटी बजाने से होगा? और मैं फिर आपको काउंटर कर रहा हूँ कि आपने बोला था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में। तेजस्वी जी भ्रम नहीं फैला रहे हैं, चिराग जी भ्रम फैला रहे हैं। और चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप केस की धमकी देते हो? केस करो, हिम्मत है तब। चैलेंज कर रहे हैं? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं चिराग जी को। मैं भी कह रहा हूं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की बात चिराग जी ने कहा था, ये क्या है जो मैंने अभी आपको दिखाया? एक न्यूज़पेपर पर नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पर आप केस करो। पहले आपने बोला था 12 अप्रैल 16 को, बहुत सारे चैनल पर चले थे और मीडिया के घरानों में आए थे ये रिपोर्ट। लेकिन चिराग पासवान तो कहते कि मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा है, तो दिखाइए मुझे, उनको दिखाइए फिर। ये क्या भाई? ये क्या? ये मेरी तस्वीर है क्या? नहीं, ये मेरी तस्वीर है क्या? मैं और भी चैनल और भी दिखाऊं क्या रिपोर्ट इनका? हाँ, इस पर केस क्यों नहीं हुआ अभी तक? आप चुप्पी साधे क्यों हुए? इतना दिन से आप चुप थे। आज ये मिर्ची लग गई, चुनाव है, जब दलित पास, खासकर दलित आपको वोट नहीं दे रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है कि हमने नहीं बोला था। हाँ, ये चिराग जी बतावे ना भाई बिहार के दलितों को कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति किसने तोड़ा? चिराग जी बतावे कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा? ये चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, ये दुल्हों के भाई हैं, दुल्हनियों के भाई हैं। क्या बोले थे कि बीजेपी वाले कब मैं नेता का नाम बताऊंगा, मेरे पिता का मूर्ति तोड़ दिया। आप तो उनके साथ चले गए, आप क्या बताएंगे? नहीं बताइए चिराग जी, हम लोग जानना चाह रहे हैं। और आप नहीं बताइएगा तो हाजीपुर में साधु पासवान बताएगा कि रामविलास पासवान का मूर्ति और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा और किसने फेंका। वो साधु पासवान के पास भी वीडियो क्लिप आ गया है आपके पास? अरे मैं दिखाऊंगा ना। अरे फिर तो चिराग पासवान आप पे भी केस कार्रवाई करने अरे कार्रवाई करें ना भाई, मैं डर रहा हूँ क्या किसी से? मैं जो भी बोलता हूँ होश हवास में बोलता हूँ। चिराग जी बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो क्लिप इसमें है कि उन्होंने बोला है। अगर ये बात अगर सच निकल गया, कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं वो, तो फिर अपने जीजा जी को टिकट दिए वो भी वापस लेना पड़ेगा। चुनाव भी हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई है। आप देखिए चिराग जी की अपनी पार्टी है, चिराग जी उस पार्टी के नेता हैं। वो किसे टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं, उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। वो किनको दिए नहीं दिए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज़ लेना देना है हमें। इससे वो अपने चाचा को गद्दार शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा। कि मेरे जो चाचा हैं,
चचा का मतलब समझ रहे हैं ना। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को उन्होंने गद्दार कहा था जी। तब मैं चिराग जी से मैं आदर पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, चिराग जी आपने बीना देवी को कौन श्रेणी में रखा है? जी। जो वैशाली से जिसको टिकट दिए वो भी तो गद्दार थी। उन्हीं के तो घर में प्लान बना था आपका घर परिवार तोड़ने के लिए, पार्टी तोड़ने के लिए। दूसरा, अशोक चौधरी कौन श्रेणी में आते हैं चिराग जी? जरा समस्तीपुर वैशाली की जनता, बिहार की जनता को बताइए कि एक तरफ पारस चचा गद्दार हैं, दूसरी तरफ बीना सिंह को अपने गद्दार को टिकट दे दिया वैशाली से। अशोक चौधरी, यही अशोक चौधरी जी है ना जो आपके मनिहारी वाला विधायक, एक विधायक था राजकुमार जी को तोड़ के जेडू में मिला लिए थे, वही अशोक चौधरी है ना। आज उस गद्दारी को आपने इनाम दे दिया, उनकी बेटी को आपने समस्तीपुर से टिकट दिया, तो सबसे बड़ा गद्दार कौन है चिराग जी? गद्दार का ये परिभाषा नहीं जानते हैं। चिराग पासवान अपने बयान से पलट क्यों रहे हैं जब उन्होंने कहा है 2016 में ये बातें सारी, जिस समय कि पहल योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी का गैस सब्सिडी छोड़ा जा रहा था, तो उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो संपन्न दलित हैं उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो अपने बात से वो पलट क्यों रहे हैं? अब इसका जवाब तो चिराग जी देंगे, क्योंकि इनको तो दलित बिहार में पासवान वोट दे नहीं रहा है। पासवान वोट तो इनको नकार दिया। पूरे बिहार में इनकी हालत खराब है। क्या बात कर रहे हैं? पासवान वोट पर ही तो कूद रहे हैं वो, कि वो जिता रहे हैं। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना चिराग नहीं देखें। पूरे बिहार का पासवान। अब बताइए ना भाई, जमुई आपने किसको टिकट दिया बताओ? जमुई आपके कार्यकर्ता थे क्या? लोजपा के कार्यकर्ता थे। लोजपा का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, दलित सेना का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ। हाँ। है ना। जब दलित सेना का जब गठन हुआ 82 में, उस समय चिराग जी का जन्म 1-2 साल का होगा। 83 में इनका जन्म है, 1 साल के नहीं होंगे। और दलित सेना का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। जब से स्थापना हुआ है तब से मैं उसका दलित सेना के हूँ। तब बताओ ना भाई कि 82 से लेके जमुई वाले जो इंग्लैंड वाले जीजा को जो टिकट दिए हैं, कि पेरिस वाले जो जीजा हैं, हाँ, वो लोजपा में झंडो धोए हैं। वो तो कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, और इनके कार्यकर्ता पढ़े लिखे नहीं हैं। चिराग बाबू कितना पढ़े लिखे हैं, जरा उनका एफिडेविट निकाल के देखने लीजिए लोकसभा में। हाँ, 9वां पास है, मैट्रिक फेल हैं। ये तो गजब बात खुला। मैं साधु पासवान मैं नहीं कर रहा, उनका एफिडेविट देख लीजिए। हाँ। कि 4 बार में तो ये कोची तो पासों किए हैं, देख न लीजिए भाई। हाँ। अच्छा। मैट्रिक फेल है, 9वां पास कि 10वां पास। साधु जी, क्या उनको डर लग रहा है? खैर उस पर हमें टिप्पणी नहीं करना कि कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन चिराग जी दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरमान में वो झाके, क्या इनके पास एक भी कार्यकर्ताओं की फौज नहीं थी क्या? समस्तीपुर इनके कार्यकर्ता थे। ये वो आए हैं कहाँ से? भागलपुर से राजेश वर्मा जी। अब बताइए, चिराग जी कहते हैं कि दम डुप्लीकेट मेरा चेहरा है, मेरा अपना भाई है भाई। अच्छा। ये नमक ये दम कह रहे हैं कि जो राजेश वर्मा है डुप्लीकेट चिराग है। अरे बाप, तो डीएनए टेस्ट करवा न लो भाई। आप ही कह रहे हो कि मेरा सौदागर भाई है, तो डीएनए टेस्ट उसका करवा दो भाई। हाँ, कह रहे कि मेरा चेहरा मिल रहा है दम डुप्लीकेट। हाँ, गुंडा बैंक चलाने वालों को दे दिया। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। तो गुंडा बैंक, पहला बार मैंने नाम सुना है गुंडा बैंक। चिराग जी के पास वैसे ही लोग हुए हैं, कार्यकर्ता तो है नहीं। कार्यकर्ता को तो इन्होंने टिकट दिया नहीं, तो कार्यकर्ता फिर इन पर कैसे विश्वास करेगी? हाँ, इस बार तो पासवान जो खासकर समाज है, पूछिए ना चिराग बाबू से कि जो पासी समाज के लिए लबनी लेकर दौड़े थे, याद है? जो पासी समाज के लोग आए थे तो लवनी लेके जुलूस निकाले थे पटना में। आज उसी के विरुद्ध में नीतीश बाबू के साथ चले गए, तो अब पासवान समाज को धोखा दे दिए।
साधु जी, एक और जल्दी से सवाल ले लें आपका। जिस तरीके से चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे नामांकन करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर पर माल्यार्पण किया, लेकिन खबर आई कि कुछ लोग कहा कि चिराग पासवान के छूने के बाद अछूत हो गए, उनको दूध से नहलाया गया है। ये जानकारी मुझे भी मिली है। मैं तो कह दिया ना कि चिराग जी से जो इनका रवैया रहा है हिटलर जैसा, खासकर अपने लोगों के प्रति, है ना, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं। उनके बेटा है, कह रहे हैं उनके विरासत को संभालेंगे, हाजीपुर तो इसीलिए गए हैं ना वो। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विचार नहीं हो सकते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे ही नहीं बल्कि करोड़ों बहुजनों का वो आदर्श थे, विचार थे। लेकिन चिराग जी से अभी सारे खासकर बिहार के लोग, खासकर पासवान समाज इनसे नाखुश है। इनको इस बार वोट देने नहीं जा रही है। रिजल्ट आने दीजिए। हनुमान के बारे में वैसा बोल रहे हैं, माहौल बनाए रहे हैं कि एकदम पूरा जीत रहे हैं, 5 के 5 लोकसभा सीट और 40 में 40 मोदी जी के गोदी में झोली में डाल रहे हैं। अपना सीटवा पहले बचावे ना भाई। हाजीपुर भी नहीं बचेगा। अरे मोदी जी को 40 सीट देंगे। इनके सहयोगी दल के एक नेता हैं आदरणीय नीतीश जी, वो तो 4,000 मोदी को झोली में दे रहे हैं। अच्छा 40 नहीं, वो 4,000 दे रहे हैं। 400 पार का नारा 4,000 पार हो गया। 4,000 पार हो गया। तब इनके सहयोगी दल के नेता बोल रहे कि हम 4,000 देंगे और हनुमान बोल रहे हैं 40 देंगे। अब नीतीश जी और चिराग जी फैसला कर ले कि मोदी के झोली में कौन जाएगा। मोदी जी से पूछ रही है पब्लिक, क्या हुआ तेरा वादा भाई, 2 करोड़ नौकरी। मोदी जी से पूछ रही है कि 15 लाख कब तक खाते में आएंगे। मोदी जी से पूछ रहा है पब्लिक कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। हाँ, मोदी जी से खासकर नीतीश जी का जो वोटर हैं वो पूछ रहे हैं मोदी जी से और चिराग जी से। चिराग जी ने कहते थे कि हम नीतीश कुमार को 4था नंबर पर ला दिए, और अभी चिराग जी पास भी करेंगे कि नहीं पास करेंगे यही डाउटेबल। साधु जी, आखिरी सवाल है, आप लगातार तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हाजीपुर में क्या होगा इस बार, क्या खेला करने जा रहे हैं आप लोग? मेहनत तो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं आप। देखिए, हाजीपुर में जनता खेला खेलेगी। हम कौन होते, हम तो वहाँ के वोटर हैं नहीं। लेकिन हाजीपुर में इस बार वहाँ इंडिया के हमारे जो उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से चुनाव। नामांकन में बुलाया गया था, बहन को बुलाया गया था, आपकी पत्नी को बुलाया गया था, आशा पासवान जी को। भाई चिराग जी के अंगने में हम लोग का क्या काम है? आप तो राजनीति आदमी हैं, समझ सकता आपका काम नहीं है, बहन को तो बुला सकते थे वो। जब उनकी बड़ी मम्मी जो मीडिया में कहते हैं फोटो खिंचवावेला, तो बड़ी मम्मी को क्यों भुला गए भाई? अच्छा हाँ, एगो तो माता जी हमको दिखाई दी, लेकिन दूसरा माता जी कहाँ है जो वनवास में है 45 साल से? हनुमान है, तो जरा सीता मैया को खोज के जंगल से जरा लियावे ना भाई, दिल्ली में जरा बैठावे, इलाज करावे सीता मैया को। तो खाली जाएंगे फोटो खिंचवावे हैं? अब बीमार पड़ेगी तो साधु पासवान और आशा पासवान। उन्होंने कहा चाचा जी को भी हमने फ़ोन किया था लेकिन चाचा जी नहीं पहुँचे। बस ये आखिरी सवाल है। अरे सबसे झूठा है ये लगता है बीजेपी में रहते रहते, बरखा झूठा पार्टी में रहते रहते यही पूरा झूठ बोलते हैं कि हम चाचा को फ़ोन किए थे। चाचा को फ़ोन किए तो चाचा को क्या पोस्टरों में फ़ोटो लगाते थे भर चुनाव। हैं भर चुनाव में पारस जी का फ़ोटो देखे थे आप इनके बैनर में? नहीं। तो फिर चलिए, तो देखा आपने और सुना आपने, साधु पासवान हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं। जब बयान देते हैं तो इनका बयान ऐसा वायरल होता है कि सीधा चिराग पासवान पर असर होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।